डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन ने हेल्थ सेक्टर्स के सारे हीरोज को किया एक प्लेटफॉर्म पर। सारे पैथी के डॉक्टर्स में एक, सभी को किया गया सम्मानित। हमारे जीवन में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो कुछ लोग एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कुछ लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास, कुछ लोग यूनानी, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि उनका मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन सबसे अहम बात ये कि इन सभी पैथी के डॉक्टर्स में आपस में कोई तालमेल नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी मरीज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी तालमेल और मेल बंधन को बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उत्तर कोलकाता के रथिंद्र मंच में एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पैथी के डॉक्टर्स ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि ये प्रतिज्ञा भी ली कि अब हम सब रेफरल सिस्टम पर काम करेंगे। इस अवसर पर मेडिकल जगत में काम करने वाले विशेष लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें खास तौर पर मौजूद थे मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सिराज अहमद। उनके अलावा कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दानिश जाफर, KLPO के शेख सरफुद्दीन, इंटरनेशनल अनाउंसर शकील अंसारी, पॉलिटिकल लीडर शहबाज समीर वगैरह भी मौजूद थे। मेडिकल फील्ड में अपने अपने स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया। वहीं सभी ने इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक और डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट शोएब वारसी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के डॉक्टर्स को लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे अहम बात तो ये कि सब में आपसे बेहतर तालमेल के साथ काम किया जाएगा। इस अवसर पर शोएब वारसी ने बताया कि आज के इस प्रोग्राम में कोलकाता के अलावा हावड़ा, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, हुगली वगैरह के तकरीबन 500 डॉक्टर्स आए थे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अगले डॉक्टर्स मीट में पूरे बंगाल से डॉक्टर्स आएंगे, जिसका मकसद है जो हमारे फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, यानी हमारे जनरल फिजिशियंस है, उनके काम को अप्रिसिएट करना है, उन्हें सम्मान देना है और पूरे डॉक्टर्स वर्ल्ड में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। बस यही हमारी कोशिश है। इस अवसर पर संस्था के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रफीक अंसारी ने भी आए हुए सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया और कहा कि ये हमारी एक शुरुआत है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, ये चैलेंजिंग तो बहुत ही रहा। बहुत कोई ऐसे भी नेगेटिव सोच वाले मुंह पे कह दिए कि भाई 20 भी नहीं आएगा। तो मैं अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखने वाला हूँ और उनका ही नाम लेके कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करके पोलाइटली और साइलेंटली काम अपना करते गया। कम से कम 3 महीना का वक्त लगा, जो कि डोर टू डोर डॉक्टर से मिलना, उनको कन्विंस करना, बुलाना। तो आज जो ऐतिहासिक ये प्रोग्राम था, ये ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि ऑल पैथी के डॉक्टर्स आज एक जगह इकट्ठा हुए। 700 प्लस डॉक्टर्स जो कि आपने देखा कि यहाँ पे मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दिए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अच्छा भी है ये, क्योंकि यूनिटी बहुत ज़रूरी है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं मीन्स सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट तो हम लोग जो खिताब लेके हैं वो भी नहीं है। तो इन लोगों के अंदर में यूनिटी होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक जो पेशेंट है उनको जिस किस्म का भी इलाज की दरकार होगी ये प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बस ये बेनिफिट है। ये जो आपने किया प्रोग्राम, इसका क्या मकसद क्या था? बस यूनाइटेड वी स्टैंड का मोटो लेके, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ और हम लोग सौर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मेडिकल और एडुकेशन ये 2 फील्ड में काम करते हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फाउंडेशन ने हमें नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा काम किया जाए जो मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा और बेनिफिट हो। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट के लिए कि डॉक्टर्स एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के अटैच में रहें और पेशेंट को इसका बेनिफिट मिले, पेशेंट का रोग अच्छा हो जल्द से जल्द, उसको किसी भी मेडिसिन का दरकार हो तो वो बाय रेफरल उस मेडिसिन में जा सके। आज आपने पूरा हावड़ा, कलकत्ता, 24 परगना के डॉक्टर्स को एक जगह लाया। क्या आने वाले दिनों में पूरे बंगाल के डॉक्टर्स को एक जगह लाएंगे, एक ही मंच पर? इंशाअल्लाह कोशिश तो यही रहेगी। आज भी 50% बंगाल आप कह सकते हैं कि कवर हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ऑल बंगाल का ही हम लोग रेडी करेंगे। बहुत से जो डॉक्टर्स अभी तक आप लोग से जुड़े नहीं है, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहूँगा एक ही बात कि
आने वाले दिन में इंशाल्लाह जब भी हम फिर से प्रोग्राम करेंगे आपके पास जाएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे ताकि एक छत के नीचे आए, बैनर के नीचे नहीं आए, बस एक दूसरे से गेट टुगेदर टच में रहे। आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा है आपका? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहे तो आगाज करके आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। तो हम एक एपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, एसएसके ऑफिशियल हॉस्पिटल। तो हम लोग के पास पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे ईस्टर्न इंडिया से पेशेंट्स आते हैं, हम लोग उसका एनालाइज करते हैं। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, सब एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का क्लिनिक चलता है एसएसके में, रिसर्च होता है। देखिए आज के एरा में ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। तो इसका सबसे बड़ा क्लिनिक चलता है एसएसके में। पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो हम देखते हैं 4 स्टेज 5 स्टेज में पेशेंट्स आ रहे हैं। यंग पेशेंट 30 ईयर 32 ईयर जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दुख होता है, बहुत वहां पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। 4 स्टेज 5 स्टेज पेशेंट लगे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि करेक्ट टाइम में ये पेशेंट एक ग्राम जो बहुत ही इंटीरियर में है वहां से ठीक टाइम में स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोज नहीं हो पा रहा है और हमारे पास रेफर नहीं हो पा रहा। ये जो प्रोग्राम था इसमें हमने हावड़ा 24 परगना और जितनी इंटीरियर्स के ग्रामीण चिकित्सक है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हमने बुलाया। 500 to 600 जनरल फिजिशियंस आए थे, आके उन लोग को हम लोगों ने ये बताया कि आपने ये बेस्ट 80% पॉपुलेशन जो रहता है अपने का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। सब लोग 10,000 2,000 देके हायर डेली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो आपने अच्छा करे, बट दे शुड बी रेफरल सिस्टम। ये जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो 30 साल के 35 साल के आपके पास जा रहे हैं, आप इसको करेक्ट टाइम में डायग्नोसिस कीजिए, एफएलसी कराइए, बायोप्सी कराइए। जब कैंसर निकल जा रहा है तो आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। यदि आपको इसमें कॉन्फिडेंट है but this is not explaining. Please refer 7 times. Yes, so please refer to the higher centers. आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां रेफर कर दीजिए, एसएसके में रेफर कीजिए जो कि देश का बहुत बड़ा हब है। इससे क्या होगा, वो 30 साल 35 साल की फीमेल का जान बच सकता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत कठिन लगता है, बहुत दुखित लगता है, इसलिए प्रोग्राम अरेंज किया गया ताकि एक अवेयरनेस किया जाए और बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। काफी 500-600 डीपीज आए थे और 5 मैसेज थे और ये हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेस है। ये हमारे सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फाउंडेशन की टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है जो आज ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने 2 बात कह पा रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ये और बहुत ही कामयाब रहा कि एक मंच पे हर तरह के पैथी के लोग रहे, मॉडर्न मेडिसिन भी रहा, आयुर्वेद भी रहा, यूनानी भी रहा और हर्बल, यहाँ तक कि एक्यूप्रेशर की भी टीम रही यहाँ पे और अपनी अपनी बात को रखा और नए अंदाज में ये काम किया गया और उम्मीद करते हैं कि हमारे शोएब आलम वारसी साहब ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम को लेके चलते रहेंगे और हमारे डॉक्टर्स की सपोर्ट रहेगी। एक हद तक आप जाइए, हमें आयुर्वेदिक हो एक हद तक जाइए, उसके आगे मत जाइए। जरूरत पर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, हम लोग कोई अलग नहीं है। आप हमारे भाई है, हम आपके साथ है, आप भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर है, आप भी आवाम की खिदमत के लिए है, हम भी आवाम की खिदमत के लिए जहाँ आपसे नहीं होता वहाँ हमको दे दीजिए, हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट करके आपका जात से उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है आजकल। शेर वापसी में सभी मेडिकल फैसिलिटी लोगों को एक मंच पर याद किया तो है हमारा इस मतलब सोशल लाइन आने का हमारा जो साथ का कम्युनिटी संघ साहब कहते थे, हनफी मुसलमान जो है अबू हनीफा साहब का जो हनफी मुसलमान के मानने वाले जो फॉलोअर है, तो एक आदमी आके उनको पूछा, अगर इतना बड़ा इंसान नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं कि अबू हनीफा साहब कहाँ रहते, तो वैसे हालत मेरा था। हम शोएब वारसी साहब को नहीं जानते थे कि उनका हमारे बगल में रहते, तो वो वैसा वहां रहता था।
लेकिन आज ये प्रोग्राम देख के हमको ऐसा लगा कि साहब इतना बड़ा जो प्रोग्राम था, हम पहले नहीं सोच पाए कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो सोहेल साहब और उनका तमाम टीम और सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, और तहे दिल से मुबारकबाद इन लोगों को सबको देना चाहिए कि ये नया एरा चालू करना चाह रहे हैं जो शायद मेडिकल हिस्ट्री में पूरा रिवॉल्यूशन लाएगा। अगर जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं अपनी बात भी इतना वो समझे इसको हमारे तरफ से फायदा हो जाएगा तो दवा दी जाए, और अगर लगे ऐसे सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको रिफर किया जाए। इसलिए कि जो जिंदगी में बहुत ही कीमती है और अल्लाह ने जो हमें अपन दिए वो हमारे लिए भी बहुत कीमती है। तो हमें समझना होगा कि मर्ज की हालत क्या है और मरीज की हालत क्या है, उसको कैसे मतलब कहा जाए कि दवा की कीमत के एतबार से, मर्ज की हालत के एतबार से और मरीज की हालत के एतबार से कि कौन से मरीज को हम इलाज कर पाएंगे और किसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको मरीज को उसकी जिंदगी मिलती है तो उसको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए अगर हमसे ना होगा हम अच्छे डॉक्टर के पास रिफर करें। और ये भी होगा कि वो मरीज जो अगर सेहतमंद हो जाएगा तो आपका भी एहसास आने में कि आपको रिफर किया है। ऐसा नहीं होगा कोई डॉक्टर छोटा हो जाएगा किसी के पास रिफर करने से, वो उसका बढ़ता होगा वो फायदा अगर हो जाता है, मरीज सेहत हो जाता है वो दुआ देगा और आपको शुक्रिया अदा करेगा, जिससे सेहत हो जाए उसको भी शुक्रिया अदा करेगा और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करेगा कि अल्लाह ने उसको जो है शिफा बख्शी। वासी साहब और उनकी पूरी टीम का, चाहे वो वसीम भाई हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे वो रवि भाई हो, सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, मगर ये सारे लोग का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि हमेशा समाज में चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के मसले में हो, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में अभी तक इस तरह का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोग्राम करते हुए नहीं देखा जहां बंगाल के हर कोने से आपने देखा होगा कोई झारग्राम से आ रहा है, कोई बर्दवान से आया है, कोई दुर्गापुर से आया है, कोई आसनसोल से आया है, हर जगह से डॉक्टर्स को बुला करके यहाँ सम्मान देना और हेमोपैथी या आप एलोपैथी सारे तरह के हर व्यक्ति को एक जगह करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना। हम लोग इस बात को सुन रहे थे बैठ करके, इतना अच्छे तरीके से हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम समाज के लिए जरूरत है। आज अगर समाज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, एक कैंप हर जगह होता है, सम्मान देने का आप तो देखते होंगे, आपके चैनल में मैंने बहुत बार देखा है कि अवार्ड फंक्शन होता है। क्या अवार्ड फंक्शन? साल भर जो लोग रास्ते में काम करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि इसमें पाउडर को लगाने वाले लोग भी जो है वो अवार्ड फंक्शन में आकर के अवार्ड रिसीव करते हैं। उन लोग हम लोगों ने देखा नहीं कई फील्ड में, मगर फिर भी होता है, ठीक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, समाज इसी तरह से चलता है। इस तरह का प्रोग्राम सोरो सोशल ने करके एक इतिहास रचा है और शोएब वारसी मेरे बड़े भाई का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने समाज में एक नई कोशिश की है। इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करे और हम सब आपके साथ खड़े हैं। जब भी शोएब वारसी साहब और उनकी पूरी शोरो की टीम को जरूरत होगा हम सब उनके साथ खड़े हैं।